मुझे आखिर क्या हो रहा है? श्रेया जंगल से बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। आखिर में चलते चलते श्रेया को एक घर दिखता है। वो घर देखकर चौंक जाती है। ये क्या, ऐसे घने जंगल के बीच घर? मुझे नहीं लगता यहाँ। श्रेया घर के अंदर जाती है और अंदर का हाल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां अंदर एक बहुत ही बूढ़ी चुड़ैल पड़ी सो रही थी, जिसके श्रेया के जैसे ही लाल बाल थे। कौन हो तुम, और तुम्हारे ये बाल मेरे जैसे क्यों हैं? जल्दी सब कुछ सच सच बता दो। श्रेया की आवाज सुनकर बूढ़ी चुड़ैल जग जाती है। वो जैसे ही श्रेया को देखती है, खुशी के मारे उसे गले से लगा लेती है। बेटा, तुम आ गई। मैं तो इतनी बूढ़ी और कमजोर हो चुकी हूँ कि शायद कभी तुम्हें ढूंढने गांव तक ना आ पाती, लेकिन आखिरकार तुम खुद ही अपनी माँ के पास चली आई। क्या? माँ? मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मगर मेरी माँ तो गांव में है। क्या? नहीं बेटा, वो तेरी असली माँ नहीं है। तेरी माँ तो मैं हूँ। देख तेरे बाल, वो सबूत है कि मैं ही तेरी माँ हूँ। अगर तुम सच कह रही हो तो फिर मैं वहाँ उस गांव में कैसे पहुँची? और इतने सालों तक तुमने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम भी मुझे भूल गई थी क्या? या तुम्हें भी मैं पसंद नहीं थी, जैसे किसी को पसंद नहीं हूँ? श्रेया, ये बहुत पहले की बात है। मैं इसी जंगल में रहती थी और यहाँ के जानवरों को मारकर अपना पेट भरती थी। एक दिन एक इंसान यहाँ जंगल में आया लकड़ियाँ काटने। मैं उसे देखकर डर गई कि कहीं ये मुझे नुकसान न पहुँचाए, इसीलिए मैं उसे मार नहीं जा रही थी। मगर उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर वो अक्सर यहाँ लकड़ियाँ काटने आने लगा और धीमे धीमे मुझे उससे प्यार हो गया। फिर एक दिन तुम इस दुनिया में आई, मगर उस आदमी को ये डर था कि अगर उसकी बेटी यहाँ मेरे पास रही तो मेरे जैसे ही बन जाएगी। इसीलिए उसने मुझे बहुत मारा और बेहोश कर दिया और तुम्हें चुरा कर वो गाँव में ले गया। और इसलिए उसने तुम्हें किसी घर में छिपा दिया और उस घर में जो बच्चा पैदा हुआ उसे मेरे पास ले आया। और वो मुझसे कहने लगा कि वो दूसरा बच्चा मेरा बच्चा था, लेकिन मैं सच जानती थी, इसलिए मैंने उस आदमी और उस बच्चे दोनों को ही मार दिया। क्या ये सच है? देखो, अगर तुम झूठ बोल रही हो ना तो तुम्हारी खैर नहीं। इससे पहले कि श्रेया कुछ कहती, चुड़ैल जादू करती है और अपनी सारी बची हुई शक्तियाँ श्रेया के अंदर डाल देती है। ऐसा करते ही वो खुद हवा में गायब हो जाती है। ये क्या हो रहा है? तो क्या अब सच में मैं एक चुड़ैल हूँ जिसका सभी गांव वालों को डर था? मैं वही हूँ। लेकिन नहीं, उन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अब मैं उन सबको जाकर खत्म कर दूंगी, और सबसे पहले उस माँ को। श्रेया जल्दी से गांव पहुंचती है और हर तरफ अपनी माँ को ढूंढने लगती है, मगर उसे उसकी माँ कहीं नहीं दिखती, ना अपने घर में ना गांव में। कब से ढूंढे जा रही हूँ मगर वो तो कहीं मिल ही नहीं रही। अब तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। धीमे धीमे श्रेया का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो पूरे गांव में तबाही मचा देती है। वो हर गांव वाले को मार देती है और घरों में अपनी शक्तियों से आग लगा देती है। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती ही है कि तभी वो औरत श्रेया से कहती है, नहीं नहीं, रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। तुम तो अपनी माँ को ढूंढ रही हो ना, मुझे पता है वो कहाँ है। क्या? तुझे पता है तो जल्दी बताना, कहाँ है वो? मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। वो जब सब गांव वाले उसकी बच्ची को लेकर जंगल में छोड़ आए थे, उसके थोड़ी देर बाद ही वो दौड़ते हुए जंगल में गई। पता नहीं क्यों वो तुम्हें वहीं मिलेगी। ये सुनकर श्रेया चौंक जाती है। वो सीधा जंगल की तरफ भागती है और अपनी माँ को मारने के लिए उसे ढूंढने लगती है। थोड़ी ही देर में उसे जंगल में अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे से उस आवाज के पीछे जाती है। श्रेया एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी माँ को देखने लगती है। उसकी माँ थक कर जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने मेरी छोटी सी बच्ची को इस जंगल में अकेले छोड़ दिया। पता नहीं वो कहाँ होगी। उसे बिना लिए तो मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा पाऊंगी। श्रेया को अपनी माँ को ऐसा रोता हुआ देखकर खुद भी रोना आ जाता है और अचानक से वो वापस वही छोटी सी बच्ची श्रेया बन जाती है। वो भागते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत डर गई थी। तुमने मुझे इतनी देर अकेला क्यों छोड़ा? श्रेया, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत ढूंढा मगर तू मुझे मिली ही नहीं। मगर अब चल, हम घर वापस चलेंगे और हम इस गांव से चले जाएंगे। कहीं दूर जाकर खुशी खुशी रहेंगे। हाँ हाँ माँ, चलो।
मुझे भी अब यहाँ पर नहीं रहना। आखिर में श्रेया अपनी माँ के साथ चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।